अगर हम लोग सोचें कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है या ब्रह्मांड के बाहर क्या होगा, तो हमारे दिमाग में एक ब्लैक पेपर के अलावा कुछ नहीं आता, या ज़्यादा से ज़्यादा रात का वो तारों से भरा आसमान याद आ जाता है। वैसे तो एस्ट्रोनॉमर्स ने काफ़ी कोशिश की ये पता लगाने में कि ब्रह्मांड का अंत आखिर है कहाँ या फिर है क्या, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं वो सब काफ़ी हद तक असफल रहे और कुछ हद तक सफल। उनकी असफलताओं को तो मैं नहीं गिनवा सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हाँ, उनकी सफलताओं को मैं आपके सामने ला के ज़रूर रख सकता हूँ। उनकी सफलताओं में से सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस है हब्बल। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। हब्बल एक ऐसा टेलीस्कोप है जो बाकी के टेलीस्कोप के मुकाबले सबसे ज़्यादा दूरी तक देख या दिखा सकता है। अभी कितनी दूरी तक दिखा सकता है हमें स्पेस में, इसका जो फिगर है वो शायद ही आप लोगों ने कभी सोचा हो कि यार हम लोग स्पेस की दुनिया में इतनी आगे आ चुके हैं और हमें पता ही नहीं। हब्बल हमें स्पेस में लगभग 10 से 15 बिलियन लाइट ईयर्स तक दिखा सकता है, दिखाने की क्षमता रखता है और हमें दिखा भी चुका है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि लाइट ईयर कितना होता है, क्या होता है, या 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है, तो उन्हें मैं बता दूं कि अगर 1 लाइट ईयर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। इसका आंसर है 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, और अगर इसे एक्सपेंड करके लिखें तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 946,000,000,000,000,000 किलोमीटर। और अब इसे 15 बिलियन से मल्टीप्लाई करें तो ये फिगर हमारी सोच से परे है। अब समझे कि जो हब्बल 10 से 15 बिलियन लाइट ईयर तक देख या दिखा सकता है वो असल में कितना ज़्यादा है। अगर अब भी नहीं समझे तो मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, और वो ये है कि जो हमारे अर्थ और मिल्की वे गैलेक्सी के एंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मात्र 25,000 लाइट ईयर्स है। अब कुछ आइडिया मिला, अंदाज़ा मिला कि हम स्पेस की दुनिया में कितनी आगे आ गए हैं, और उतनी आगे मैं आप सबको भी ले जाना चाहता हूँ और आप सबको अपडेटेड रखना चाहता हूँ। वॉयेजर 1, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये एकमात्र स्पेस प्रोब है जो अर्थ से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। इसे स्पेस में घूमते हुए लगभग 35 साल हो चुके हैं। वॉयेजर 1 2012 में ही सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका था, और इसे द ओनली ह्यूमन मेड सब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और इसकी मदद से एस्ट्रोनॉमर्स ने काफ़ी स्टडी भी की है यूनिवर्स की, सोलर सिस्टम की। वैसे तो हम लोग स्पेस की दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी हैं, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा। धरती पर जितने रेत के कण मौजूद हैं उससे करोड़ों ज़्यादा तारे मौजूद है ब्रह्मांड में, और अगर एस्टिमेटेड फिगर की बात करें तो इसकी गिनती को आप बोलते बोलते थक जाएंगे। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ब्रह्मांड। आप जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना बड़ा है ब्रह्मांड। इंसान की सोच ब्रह्मांड का 0.1% भी नहीं है। और ये जो मैंने रेत वाली बात कही वो अलग ही लेवल की है। कभी किसी बीच पर जाना या फिर ऐसे ही बस रेत हाथ में उठा के उसे मसल के देख लेना, तब आपको समझ आएगा कि जो मैं कह रहा था वो कितनी गहरी बात थी। जहाँ तक ब्रह्मांड की रिसर्च हुई है, हमें धरती के अलावा कोई प्लैनेट नहीं दिखा है या नहीं मिला है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। पर एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि यूनिवर्स में धरती जैसे 500 मिलियन से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हैं जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारी यूनिवर्स की एज 13.3 बिलियन ईयर्स है। मतलब कि जब से बिग बैंग हुआ है तब से हमारा यूनिवर्स बना है, तब से लेकर आज तक 13.3 बिलियन साल बीत चुके हैं। और इसी 13.3 बिलियन में से 4.7 बिलियन पुरानी हमारी धरती है। वैसे हम लोग जो तारों को देखते हैं, यूनिवर्स को देखते हैं, स्पेस को देखते हैं, वो दरअसल पास्ट को देखते हैं, क्योंकि जो लाइट है उसे हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। मतलब समझो यार, मान लो आप एक तारे को देख रहे हो। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि उस तारे की लाइट को धरती तक पहुंचने के लिए 5 साल लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो तारा आप अभी देख रहे हो वो उसके 5 साल पहले के हालात हैं। अगर आपको देखना है कि प्रेजेंटली वो तारा कैसे दिखता है तो आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है कि वो तारा अब ना रहा हो, फट गया हो, या फिर ब्लैक होल ने उसे निगल लिया हो, पर फिर भी आप उसे आज देख तो पा रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अब स्पेस में पास्ट देख सकते हैं। और अगर इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो हब्बल टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है कि वो 13.3 बिलियन ईयर्स पुराना पास्ट देख सकता है, मतलब जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। अगर आप इस फैक्ट को समझ पाए तो आपको ये बहुत ही गजब का लगा होगा।
तो यही थे यूनिवर्स के बारे में गजब के फैक्ट्स। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, कहा, इंसानों की सोच यूनिवर्स का 0.1% भी नहीं सोच सकते। ये फैक्ट्स यहाँ तक सीमित नहीं है, ये फैक्ट्स तो बहुत मामूली से फैक्ट्स थे। ब्रह्मांड के बारे में ऐसे कई और चीज़ें हैं, कई और फैक्ट्स हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो अपने दिमाग को ऑन रखना और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहना जिससे आप मजबूर हो जाओ ये बोलने के लिए अपने दिमाग से कि यार ये पॉसिबल कैसे है।